नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा की तत्कालीन सीओ हेमा प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ होगी एसीबी जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने दी है स्वीकृति। जामताड़ा की तत्कालीन अंचलाधिकारी हेमा प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ अब एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मामला जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना अंतर्गत बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री किए जाने से संबंधित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्कालीन अंचलाधिकारी हेमा प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना अंतर्गत बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री किए जाने से संबंधित मेहजाम थाना कांड संख्या 47/2016 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी मीटिंग। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी। पहले ये बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई थी। झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन में होने वाली कैबिनेट की बैठक की तारीख में बदलाव की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई है। ये बैठक शाम 4 बजे से होगी। आप सबको बता दूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 28 नवंबर यानी कि सोमवार को शाम 4 बजे से होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब 1 दिसंबर यानी कि गुरुवार को 4 बजे से होगी। दिल्ली ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह में सीएम हेमंत बोले 7 साल में देश के अग्रणी राज्यों में होंगे शामिल। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित झारखंड दिवस समारोह का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां उन्होंने जोहार से अपना संबोधन शुरू किया, वहीं इस राज्य की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण में इस राज्य में आने का निमंत्रण लोगों को दिया। कहा कि खनिज संपदा के साथ साथ इस राज्य ने खेल खिलाड़ियों में भी अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता के विकास के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसी कार्य योजना पर जोर दिया जा रहा है ताकि आगामी 7 साल में यह राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। कहा कि वर्तमान सरकार घर घर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में लगी है ताकि लोग इसका भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि अब जो है इसका लाभ भी दिखने लगा है। सीएम ने कहा कि झारखंड की धरती से निकलने वाली खनिज संपदा से पूरे देश रोशन होती है। यहाँ की धरती से निकलने वाली यूरेनियम से देश के बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। देश के करीब 42% खनिज संपदा झारखंड में मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। देश दुनिया के लोग झारखंड को खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहते हैं। सीएम ने कहा कि झारखंड देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में एक है। यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ों की बहुलता है। यह राज्य सदियों से शोषित पीड़ित रहा है। हालांकि यहाँ के लोग जरूर पिछड़े हैं, लेकिन यहाँ की धरती पिछड़ी नहीं है। यहाँ खनिज संपदा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कहा कि झारखंड के जिस परिवार को 2 वक्त का भोजन सही से नहीं मिल पाता था, उस परिवार के बच्चे खेल में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज उन सभी हुनरमंद बच्चों को वर्तमान सरकार तराशने में लगी है और आने वाले पीढ़ी को उनके लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त करने के लिए रोज नए सोच के साथ देश के सामने आ रही है। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में पाइका, पंच परगनिया, मुंडारी, मानभूम छऊ, नागपुरी नृत्य के माध्यम से झारखंड के कलाकारों ने सबका मन मोहा। एक और जहां कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, वहीं मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। जेसीआई के एक्सपो उत्सव में बोले राज्यपाल रमेश बैस, झारखंड सबसे धनी प्रदेश हो सकता है पर विजन की कमी है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में सब कुछ है। प्रदेश हरियाली से लेकर मिनरल आदि से भरा हुआ है। यह चारों ओर संपन्न प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर विजन की कमी है। विजन ठीक हो जाए तो यह देश का सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। श्री बैस गुरुवार को जेसीआई के 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़े शहरों की तुलना में रांची में अधिक बिक्री हो रही है। हाल ही में एक समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि लोगों ने करोड़ों रुपए की गाड़ी की बुकिंग कराई है। इससे पता चलता है कि रांची के लोगों के पास पैसा की कमी नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि किसी एक क्षेत्र पर आश्रित नहीं रह सकते हैं। अगर हम कृषि, उद्योग या अन्य किसी एक क्षेत्र पर आश्रित रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। किसी भी देश या राज्य का विकास तभी होगा जब इसमें सभी लोगों का सहयोग होगा। उन्होंने कहा कि मैकेनिक
की शिक्षा पद्धति ने लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। हमें इससे मुक्ति पाने की जरूरत है। कोई भी काम करे तो मातृभाषा में करें। हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। ज्ञान का विकास करने के लिए दुनिया की सभी भाषा सीखें। जो भी काम करें तो सुविधा अनुसार भाषा का प्रयोग करें। विदेशों में भी कार्यालय के काम वहाँ की भाषा में किए जाते हैं, तो हम अपनी भाषा में क्यों नहीं कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान CI सदस्यों के कई जगहों पर अंग्रेजी का प्रयोग किए जाने पर राज्यपाल ने सदस्यों से आग्रह किया कि मातृभाषा का प्रयोग करें। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 14 बच्चे दिल्ली से कराए गए मुक्त। तमाम प्रयास के बाद भी झारखंड में मानव तस्करी थम नहीं रही है। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 14 बच्चे दिल्ली से मुक्त कराए गए हैं। ये साहेबगंज के हैं। मानव तस्करी के शिकार बालक या बालिकाओं को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहेबगंज जिले के 3 बालक एवं 11 बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इन बच्चों की काउंसलिंग के दौरान यह पता चला, रेखा नाम की एक 12 वर्षीय बच्ची को उसके गांव के एक व्यक्ति ने अपहरण कर 1 वर्ष पहले दिल्ली लाकर विभिन्न इलाकों की कोठियों में घरेलू कार्यों पर लगा दिया था। बच्ची द्वारा इसका विरोध करने पर उसे रेड लाइट एरिया में ले जाकर भेज दिया गया। वहां से एक दिन मौका पाकर वह खिड़की से कूदकर भाग निकली एवं एक ऑटो वाले की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस द्वारा झारखंड भवन से समन्वय स्थापित किया गया और बच्ची के घर का पता लगाया गया। आप सबों को बता दें कि रेखा की मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने दूसरी शादी भी कर ली है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गांव के एक व्यक्ति द्वारा जबरन उसे दिल्ली लाया गया था। आप सबको बता दूं कि मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है और त्वरित कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसका काम है मानव तस्करी के शिकार बच्चे एवं बच्चों को मुक्त कराकर उनके जिलों में पुनर्वासित करना। इसका टोल फ्री नंबर भी है, जिनका नंबर है 10582 है, जो 24 घंटे 7 दिन कार्य करता है। इसकी नोडल अफसर नचिकेता द्वारा बताया गया कि यह केंद्र दिल्ली में प्रधान स्थानिक आयुक्त मस्तराम मीना की देखरेख में एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। गलत मेडिकल सर्टिफिकेट देकर झारखंड हाईकोर्ट से बेल लेना चाहती थी पूजा सिंघल, ईडी ने जताई ये आशंका। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत लेने के लिए झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की थी। गलत सर्टिफिकेट देकर वह मेडिकल लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अफसर वहां मौजूद थे। ईडी के वकील ने दलील दी। रिम्स की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वह कहती है कि पूजा सिंघल मेंटलिटी यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से और मेडिकली यानी कि शारीरिक रूप से फिट है। पूजा सिंघल वरीय अधिकारी हैं। उनके बाहर आने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। ईडी की ओर से उनके अधिवक्ता अमित कुमार दास ने हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी थी। अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुनने के बाद 3 नवंबर को पूजा सिंघल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि पूजा सिंघल झारखंड के वरीय IAS अधिकारी हैं। ईडी ने उनके जेल से बाहर आने पर सबूत नष्ट किए जाने की आशंका जताई है। राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, बोले झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। वहीं केस कांड में कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी को डॉक्टर उरांव ने पार्टी पर गहरा धब्बा बताया। कहा कि पहले हम लोग दूसरी पार्टी को बिकाऊ कहते थे, अब हमारी ही पार्टी के लोग बिकने लगे हैं, यह सही नहीं है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि वर्ष 2020 में मैं कह दिया था कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर दिल्ली से कहा गया कि ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। उस समय श्री उरांव ने हाईकमान को बताया कि अगर सतर्क नहीं करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों को जितनी निगरानी रखनी चाहिए थी नहीं रख पाए। मुझे जानकारी थी कि 7 लोग पला बदलने वाले थे, लेकिन इतने लोगों में हमारी सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि 3 विधायकों के पकड़ में आने के बाद से भय पैदा हुआ है, अब उन्हें मार्केट में जाने की हिम्मत नहीं होगी। एक बात और बता दें कि इसमें 3 और लोग शामिल थे जो भागने में सफल हो गए हैं। मामला उजागर हो गया है तो अब वह भी हिम्मत नहीं करेंगे। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी के समक्ष पेश होने से पहले ही विशाल चौधरी भाग रहे थे थाईलैंड, दिल्ली में धराए।
मनरेगा घोटाला मामले में ईडी के समक्ष हाजिर होने के बदले थाईलैंड जा रहे विशाल चौधरी और उसकी पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार की सुबह 9 बजे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। इसके बाद उन्होंने ईडी को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने विशाल के हाथ में समन देकर 28 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश देकर छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान विशाल के अशोक नगर स्थित घर और उसके संस्थान पर छापा मारा था। छापामारी के दौरान पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी उसे अपने कार्यालय ले गए थे। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे देर रात छोड़ दिया गया था। मनरेगा घोटाला मामले में दोबारा पूछताछ के लिए उसे फिर से समन भेजा गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। ईडी को इस बात की जानकारी मिली थी कि राज्य के कई वरीय आईएएस अधिकारियों और राजनेताओं से विशाल के मधुर संबंध है। वह इन संबंधों का इस्तेमाल निजी और संबंधित अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए करता था। बार बार समन जारी करने के बावजूद हाजिर नहीं होने की वजह से उसके विदेश भागने की आशंका हुई। इस कारण ईडी के अनुरोध पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के आलोक में गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर थाईलैंड जाने के क्रम में जहाज से उतारकर प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली स्थित कार्यालय को सूचना दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।